हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज करते हैं हम 4 दिसंबर 2025 के डेली प्लानर का डिकॉर्ड। ठीक है कि हमको कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जिसने भी टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, कौन से द एस्पिरेंट्स को, तो नीचे दी गई है लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा डेली प्लानर। ठीक है, डेली प्लानर में आज क्या है, नया छोटा सा कोड लिखा है, कुछ नया करते रहिए, ज़िंदगी तरोताज़ा लगेगी। ठीक है, तो यानी कि डेली कुछ ऐसा करिए कि आपको ऐसा महसूस पूरा बिल्कुल बोरियत महसूस ना हो। ठीक है, तो आज 4 दिसंबर 2025 का हम कर रहे हैं पूरा डेली प्लानर डिकॉर्ड। तो पहला आपको एज यूजुअल मैथ्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है। आज आपको देखना है पार्ट नंबर 11 और 12, ये फाइल नंबर है, ये वीडियोस है और इनके ही बनाने हैं नोट्स, प्लस इन्हीं के साथ इनकी करनी है आपको शाम में प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ठीक है, अगला देखते हैं हम जनरल स्टडीज़ में। तो जनरल स्टडीज़ में आपको देखना है लुसेंट में हिस्ट्री में महाजनपद का उदय, एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो पहले इसमें 16 महाजनपद के बारे में थोड़ा सा देख लेना। फिर आता आपका जैन धर्म, जैन धर्म आपको पूरा कंप्लीट करना है, प्लस इसके साथ में आपको इसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाने हैं। अगली बात आती है आपकी रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, आपने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कल कर ली है, आज उन्हीं का आज आपको करना है प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस को आपको देखने रहेंगे। ठीक है, फिर बात आती है आपकी इंग्लिश की। इंग्लिश में निमिषा मैम में टेलीग्राम चैनल जो मैंने बताया था वही, उसमें आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का देखना है पार्ट नंबर 2, प्लस इनके बनाने हैं आपको अच्छे व्यवस्थित नोट्स। ठीक है, किसके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडीज़ में लुसेंट ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखना है पृथ्वी और सौरिक संबंध। इसमें आपको फर्स्ट पार्ट देखना है आज, ये कहाँ से, तो पृथ्वी और सौरिक संबंध, यानी जब तीसरे नंबर का स्टार्ट होगा प्रकाश चक्र से, आपको देख रहा है चंद्र ग्रहण टॉपिक तक आपको पढ़ के ख़त्म करना है। थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक है, पर इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो आपको देखना है प्रकाश चक्र, फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तक ये आपको देखना रहेगा। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है आज का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत की नदियाँ, है ना, इन पे विशेष ध्यान देना और इसके बारे में जितनी भी जानकारी आप जुटा सको सारी उसमें से पढ़ के प्लस नोट्स इनके अच्छे व्यवस्थित बना लेना। ठीक है, स्टैटिक जीके की बात करते हैं। अब आता है आपका, इसमें मैं अटैच्ड फोटो डालूंगा जनगणना के, लगभग 3 से 4 फोटो है, तो ये आज आपका चौथा पार्ट रहेगा। तो इसमें आपको संपूर्ण जनगणना के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहीं फैक्टोग्राम में आप आज हम बात करेंगे 32 नंबर का जो आपका आर्टिकल है उसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे अभी। ठीक है, तो ये आपका फैक्टोग्राम आज का मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। क्विक रिवीजन नोट्स फॉर एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस एंड ऑल अदर एग्जाम्स, ये हमारी द एस्पिरेंट्स की टीम है, उन्होंने ये बहुत ही अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। इसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे, चाहे मैं बात करूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके की बात करें, हम धीरे धीरे सब जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट है उन सब पे, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सब पे हम धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं। अभी जो आपको प्रिपेयर हुआ है वो हुआ है एंसेंट हिस्ट्री में। एंसेंट हिस्ट्री आने वाले कुछ 1 या 2 या 3 दिन में आपको मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री यानी पूरी हिस्ट्री का आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये नोट्स कुछ इस प्रकार के मिलेंगे आपको, बहुत ही शॉर्ट नोट्स है और बहुत ही व्यवस्थित क्रम में जमा रखा है। एग्ज़ाम के टू द पॉइंट हमने इसमें बात करी है, बिल्कुल टू द पॉइंट, इसमें ना ही अलग इधर उधर की कुछ बात नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसमें बनाया है। इसमें कुछ ज़्यादा भी नहीं है और कुछ कम भी नहीं है। ठीक है, पूरा एग्ज़ाम के टू द पॉइंट इसमें बात रखी गई है। पूरा नया सिलेबस जो नया भी चल रहा है, जैसे एजुकेटी चल रही है एसएससी में, उसके बाद रेलवे, ग्रुप डी, है ना, जितने भी प्रकार की एग्ज़ाम्स हो रही है उसमें कैसे कैसे नए अपडेट क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस बनने की गुंजाइश है, वो सारा इसमें हमने डाल रखा है इस पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो ये नोट्स बाय द एस्पिरेंट्स, हमारी पूरी टीम लगी हुई है ये पूरे नोट्स बनाने के लिए, प्रॉपर सारे सब्जेक्ट के हम कुछ ही दिनों में बनकर आपको भेज देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कुछ भी चार्ज नहीं है, सारे आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। द एस्पिरेंट्स का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है इस पर आपको देखना है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है टेलीग्राम चैनल की, तो जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं हम आज का फैक्टोग्राम, है ना, फैक्टोग्राम हमको बहुत ही फेवरेट लगता है। तो आज का फैक्टोग्राम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो रहता है आपका अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 के बारे में आज हम पूरा जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इसमें करते हैं, तो यह फाइल संवैधानिक उपचारों के लिए अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 में है से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। तो इसमें हम निम्नलिखित सारी जानकारियाँ देख रहे हैं। पहली है अधिकार का महत्व। यह वह अधिकार है जो अन्य सभी मौलिक अधिकार यानी कि जितने भी हमारे प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं कोई क्या बनाता है, वास्तविक बनाता है, पहली बात। दूसरी बात है, यदि आपके पास मौलिक अधिकार हो लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ना हो तो वे अधिकार केवल कागजी रह जाएंगे ना, यानी कि आपके पास कोई भी अधिकार हो और उसको आप लागू ही नहीं करवाना चाह रहे हो तो वो आपके कागज़ के अंदर ही पड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कोई भी विधायक साहब है वो आते हैं, पहले बड़े बड़े वो बोल के जाते हैं, है ना, पहले आप वोट के पहले जो मैनिफेस्टो लाते हैं कि हमको वोट दीजिए, हम ऐसा करेंगे, और वो कुछ नहीं करते तो वो केवल कागज़ के ऊपर ही लिखे रह जाते हैं। तो सेम यही वही है कि आपके पास अगर कोई सा मौलिक अधिकार हो और उसमें आप लागू ही नहीं करवाना, उसका कोई तरीका ही नहीं हो आपके पास, तो वो केवल कागजी रह जाएंगे, वो केवल लिखेंगे तो लिखे ही रह जाएंगे कि इतने प्रकार के आपके मौलिक अधिकार है और आप उसमें लागू बिल्कुल नहीं करवा रहे, ठीक है। अगली बात आती है, तो अनुच्छेद 32 वह तरीका रेमेडी है जो ये खुद में एक मौलिक अधिकार है ना। ये अनुच्छेद 32 आपको यह पावर प्रोवाइड करवाता है कि जितने भी प्रकार के मौलिक अधिकार हो उसका आप प्रॉपर वे में यूज़ कर सको, ठीक है। अगली बात आती है कि डॉक्टर भीमराव साहब है, भीमराव अंबेडकर जी का जो कथन है वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसको? अनुच्छेद 32 को। किसने कहा था? तो हमारे भीमराव जी साहब ने, ठीक है। क्या कहते हैं वो कि ये जो अनुच्छेद 32 है ये आपका भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगली बात आती है आपकी प्रावधान और न्यायालय की इसमें क्या भूमिका है। तो पहली बात है प्रावधान। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उपचार रेमेडी के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय यानी कि सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है ना। यानी कोई सा भी मौलिक आपका अधिकार है, यानी कोई भी फंडामेंटल राइट्स है, इसमें किसी ने भी अगर कुछ दिक्कत करी, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, उसने कुछ भी आपके फंडामेंटल राइट्स में अगर कुछ भी दिक्कत करी तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो? आप सीधा भारत के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो ना, उच्चतम न्यायालय जा सकते हो और यहाँ पर आप अनुच्छेद 32 के तहत यहाँ पर आप पिटीशन साइन कर सकते हो। अगली बात आती है कि न्यायपालिका जो है, ये जो न्यायपालिका है ना, इसका क्या कर्तव्य है। तो न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक यानी कि गार्डियन तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये आपका पूरा एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका पूरा संविधान है, उसका ये माना जाता है अभिभावक यानी कि पेरेंट माना जाता है। और वहीं इसको बोलते हैं गार्ड, किसका? गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का एक गार्डियन भी माना जाता है, संरक्षक, ठीक है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 5 प्रकार की रिट्स है ना। अब जब इनके पास जाओगे तो 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, है ना। तो वो कौन कौन से अभी देख रहे हैं हम। मूल अधिकारों को प्रवर्तित अनफोर्स कराने हेतु उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। देखो अब इसमें भी 2 कंडीशन होती है। क्या? पहली कंडीशन है यदि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पर जाओगे तो अनुच्छेद 32 पर करेगी, और यदि आप हाई कोर्ट पर जाते हो तो ये आपको आर्टिकल 226 से आपको 5 रिट जारी करेगी, ठीक है। ये 2 डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाओगे तो अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 इसी के तहत आपको 5 रिट्स प्रोवाइड करवाएंगे। वहीं बात करते हैं हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, किसी भी राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, अगर वहाँ जाओगे तो आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत आपको 5 रिट जारी करने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। बंदी ये क्या है? तो ये 5 प्रकार की जो रिट है वो है ना। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाबियस कॉर्पस। दूसरा है परमादेश, इसको हम बोलते हैं मैंडेमस। तीसरा है प्रतिषेध, इसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण यानी कि क्राइटेरी। और 5वां नंबर अधिकार परीक्षा, जिसको बोलते हैं को वारंटो, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रिट है। इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी होती है और वहीं उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में आपको 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी होती है, ठीक है। तो ये था आज का
फैक्टोग्राम क्वेश्चन इससे बहुत ही आते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें जो लास्ट में मैंने अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 का ये बार बार पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, है ना, शॉर्ट वीडियो बनी है। और सो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। और जिसने भी भैया अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ऐड हो जाइए और आपकी डेली प्लेनर के साथ ही आपकी जो जर्नी है उसको थोड़ा बूस्ट कीजिए, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जब तक के लिए जय हिंद और क्या बोलते हैं, जय भारत, है ना। कमेंट में ज़रूर जय हिंद जय भारत लिख देना, ठीक है।